यहाँ पे होगा, हम इसको चेक किए कल, यहाँ पे एक्स वाई नहीं होगा, ठीक है। इसको आप लोग कीजिएगा एस टी। देखिए यहाँ पे, क्योंकि फिल्टर का जो है उसका वैल्यू जो होगा, उसका जो वेरिएबल जो है डब्ल्यू का, डब्ल्यू तो फंक्शन है मेरा, उसके अंदर जो वेरिएबल होगा एस टी है, यहाँ पे एस टी होगा। यू कैन मॉडिफाई दिस वन। हम कल चेक किया, एक्चुअली एस टी होगा। एक्स वाई होगा आपका एफ एक्स वाई, राइट। एंड यहाँ पे हम लोग जानते थे, वी नो दैट व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ एम क्रॉस एन। मतलब हम लोग बोले थे ना एम इक्वल टू क्या है, व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ एम, बताइए कोई। माने स्मॉल एम जो है ना, एम और एन हम लोग एकदम एकदम सही बात है, 2a+1। वहीं का जो हम लोग ए यूज़ कर रहे थे ना, वो ए जो है ए वाला ए, दिस ए एज वेल एज दिस, ठीक है। और यहाँ पे होगा आपका 2b+1, 2b+1, ठीक है। तो यहाँ से आप इजीली यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, यस और नो। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए एंड बी? देखिए यहाँ के ए का वैल्यू होगा m-1, m-1 बाई 2, ओके। सेम टू सेम b का वैल्यू क्या होगा, n-1/2, b इक्वल टू योर n-1/2, सॉरी दिस इज योर n-1/2, क्लियर। तो अब देखिए, आप उसी चीज़ को यहाँ पे दोहराइए। मेरा एम क्या है, मिनिमम फिल्टर अब कितना होगा, मिनिमम फिल्टर साइज 3x3 होता है, हम लोग देख लिए थे 3x3। क्योंकि ए का वैल्यू अगर पॉजिटिव इंटीजर्स आप यहाँ पे बैठाते हो तो मिनिमम आपका 1 से स्टार्ट होगा, तो 2x1 + 1 दैट मीन्स 3 होता है। तो एम एन जो है आपका 3x3, मतलब स्पेशियल फिल्टरिंग में द मिनिमम फिल्टर वी यूज दैट इज नथिंग बट 3x3 मैट्रिक्स फॉर्मेशन में, राइट। एंड उसके हिसाब से इफ़ यू पुट 3 हेयर, 3 - 1/2 कितना होगा, ए इक्वल टू 1 ही होगा, ठीक है। सेम टू सेम बी जो है आपका क्या होगा, बी आपका जो होगा आपका 1 होगा। मतलब ये जो हम उल्टा साइड से कैलकुलेशन किए, ठीक है, ए और बी का इंटीजर का वैल्यू आपके पास आ रहा है। तो ए जो ए और बी इंटीजर वैल्यू है वही सिंपल ए बी यहाँ पे बैठाया गया है। ये जो आपका लिमिट यहाँ पे समेशन जो है लोअर से लेके अपर तक, वही हम लोग देखे हैं। और इसमें मेन चीज़ जो है, व्हेनेवर यू गो फॉर कोरिलेशन ना, कोरिलेशन में आपको क्या करना है, सिर्फ कोइंसाइड करना है। तो x + s हो गया। देखिए इसका फंक्शन क्या है, फिल्टर का फंक्शन s है, दैट इज वाई x + s एंड y + t, ये हो गया आपका कोरिलेशन वाला। अब अगर कॉन्वोल्यूशन में जाते हैं तो ये +s क्या होगा, हम लोग कॉन्वोल्यूशन में क्या देखे थे, व्हेनेवर यू अप्लाई फिल्टर फर्स्ट यू हैव टू रोटेट 180 डिग्री दैट पर्टिकुलर फिल्टर कोएफिशिएंट्स। मतलब फिल्टर में जितना भी वैल्यू मिलेगा आप उल्टा साइड से उसको काउंट कीजिए। तो उल्टा साइड मतलब क्या है, यहाँ पे एक्चुअली जो है उसका, यहाँ पे तो जनरल एक्सप्रेशन मुझे लाना है ना, तो आप यहाँ पे -180 डिग्री को आप कैसे समझाओगे, यहाँ पे इसको आप 180 डिग्री जो रोटेट हो रहा है आप कैसे आप समझाओगे, आपको समझाना होगा इस माइनस साइन से। मतलब x + -s तो हो जाएगा आपका x - s एंड एज वेल एज y + -t हो जाएगा y - t। सो दिस इज फॉर कॉन्वोल्यूशन। सो ये जनरलाइज जो दो एक्सप्रेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का कोरिलेशन एंड कॉन्वोल्यूशन, राइट। किसी को कोई क्वेश्चन है तो अभी आप पूछ सकते हो, नहीं तो हम लोग दूसरे टॉपिक में स्विच करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट देखिए, हम लोग एक छोटा सा क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग टॉप इमेज एनहेंसमेंट का टॉप जो पोर्शन था, एक्चुअली सेकेंड ऑर्डर टॉप इसको आप बोल सकते हो, टफेस्ट नहीं है।
तो उसको हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं। मतलब हम देखिए अब इमेज एनहेंसमेंट में स्टार्टिंग से हम लोग शुरू कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए इमेज एनहेंसमेंट, अगर आप आई दे के इसको डिफाइन करते हो, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इमेज एनहेंसमेंट, जल्दी से बताइए डेफिनेशन क्या होगा। यस सुरेंद्र। Okay, obviously. That means you have to apply some different type of processes by which you can enhance or you can make the better quality of image, whatever your input image is. आपके पास जो भी इनपुट इमेज रहेगा उसमें आप डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस यूज़ करके उसका क्वालिटी को आप एनहेंस, किसी चीज़ का एनहेंस मतलब आप उसको इम्प्रूवमेंट कर रहे हो, उसका बेटर कुछ रिफ्लेक्शन आपके पास है। ठीक है, तो ये जो इमेज एनहेंसमेंट है ये 2 डोमेन में काम करता है। ठीक है, क्या क्या डोमेन है? पहला डोमेन है आपका इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन, इंटेंसिटी। ठीक है, हम बोल दे रहे हैं, इसके ऊपर नोट्स आप लोग दे देंगे। एक है आपका इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, और दूसरा जो है आपका स्पेशियल फिल्टरिंग, जो हम लोग जो है, सॉरी 1 मिनट, स्पेशियल फिल्टरिंग। ठीक है, ओके, सॉरी, अच्छा हम बोल रहे थे एक्चुअली, सॉरी 1 मिनट, आपको पहले डोमेन को चूज करना है। सॉरी, डोमेन के लिए इमेज एनहेंसमेंट जो है, पहला डोमेन है आपका, पहला ही है आपका स्पेशियल डोमेन। ठीक है, मुझे तो डोमेन देखना है, स्पेशियल डोमेन का भाग है एक्चुअली जो हम अभी किए थे। एक है आपका स्पेशियल और दूसरा है आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन। ठीक है, दूसरा है आपका फ्रीक्वेंसी, FRE, फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रहा है? इमेज एनहेंसमेंट दैट मीन्स फॉर बेटरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर इमेज, उसको हम लोग 2 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, 2 डोमेन में हम लोग काम कर सकते हैं। एक है आपका स्पेशियल, दूसरा है फ्रीक्वेंसी। तो आप स्पेशियल किसको बोलोगे और फ्रीक्वेंसी किसको बोलोगे? मतलब स्पेशियल डोमेन में हो क्या रहा है एक्चुअली और फ्रीक्वेंसी डोमेन में हो क्या रहा है, वो आप लोगों को पहले जानना होगा। तो हम लोग ऑलरेडी स्पेशियल डोमेन का फिर से क्लासिफिकेशन जो है, इसको हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन, इंटेंसिटी IT, जैसे मान लीजिए इसको हम लोग शॉर्टकट लिख रहे हैं IT, दैट इज नथिंग बट इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन, एंड स्पेशियल फिल्टरिंग, दैट इज नथिंग बट SF। ठीक है, जो हम लोग अभी कंप्लीट किए स्पेशियल फिल्टरिंग वाला पार्ट, दैट मीन्स उसका लो पास, हाई पास, फास्ट डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव जो है हम लोग स्पेशियल फिल्टरिंग को कंप्लीट किए हैं। बट टिल नाउ हम लोग जो इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन है ये डिस्कशन नहीं हुआ है, एज वेल एज फ्रीक्वेंसी जो डोमेन है, डिज़ाइन है इमेज एनहांसमेंट में, वो पूरा बाकी है। ठीक है, तो पहले आपको जानना होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस स्पेशियल डोमेन एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन। उसके लिए देखिए स्पेशियल डोमेन क्या है। स्पेशियल डोमेन जो होगा, मतलब सपोज दिस इज माय इमेज, ठीक है, ये जो है मेरा M×N इमेज, तो इसमें क्या है, बहुत सारा हम लोग क्या देखे थे, बहुत सारा इसका पिक्सल रहेगा। अगर आप इसको ऐसे क्लासीफाई करते हो तो, इसका पार्टीशन ऐसे करते हो तो इसमें सब पिक्सल इंटेंसिटी रहेगा। तो स्पेशियल डोमेन में क्या होगा आपको पता है? स्पेशियल मतलब स्पेस, आप डायरेक्ट इनपुट इमेज प्लेन के ऊपर ही आप काम करोगे। मतलब इफ आई सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर इमेज पिक्सल, इसको आप करते हो तो इसके ऊपर ही आप क्या करोगे, M×N। ठीक है, ये वाला फिल्टर हम लोग स्पेशियल डोमेन में यूज किए, अभी अभी हम लोग देखे हैं, यस और नो। और वो किसके ऊपर काम करेगा? डायरेक्टली इस पिक्सल का ऊपर, माने इनपुट इमेज का जो पिक्सल इंटेंसिटीज है, उस पिक्सल इंटेंसिटी ऊपर हम लोग डायरेक्टली मैनिपुलेशन, कैलकुलेशन, जो भी सारा चीज़ है, फिल्टर को हम लोग मैनिपुलेट करेंगे, उसके ऊपर कैलकुलेशन करेंगे, सारा कुछ करेंगे।
माने इन इजी वे आप स्पेशियल डोमेन के आप ऐसे बोल सकते हो, स्पेशियल डोमेन में हम लोग जो इमेज लेके काम करते हैं उसी इमेज प्लेन का ऊपर ही पूरा कैलकुलेशन होता है, ठीक है। तो इसके ऊपर ही पूरा कैलकुलेशन होगा, आपको सिर्फ इमेज देखना है, इमेज का पिक्सल इंटेंसिटीज क्या है, दैट्स ऑल। तो ये हो गया आपका स्पेशियल डोमेन। उसमें तो आप लोगों को पता है नेबरहुड, पिक्सल ये सब, मतलब सब कुछ आप डायरेक्ट पिक्सल के ऊपर अप्लाई कर रहे हो। बट व्हाट अबाउट फ्रीक्वेंसी डोमेन? फ्रीक्वेंसी डोमेन में होता क्या है? फ्रीक्वेंसी डोमेन में आपको यूज करना होगा वहां पे फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन। दैट मीन्स कोई भी इमेज रहेगा उसको आपको क्या करना है, स्पेशियल डोमेन में कन्वर्सन करना है। स्पेशियल डोमेन में कन्वर्सन करने के बाद, मान लीजिए स्पेशियल डोमेन में आप उसको कन्वर्सन किए, उसके बाद यू हैव टू अप्लाई सम फूरियर ट्रांसफॉर्म। आपको कुछ ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है, फूरियर ट्रांसफॉर्म। फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो वाला इमेज आ जाएगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर डिफरेंट प्रोसेस अप्लाई करने के बाद उसको हम लोग फिर से इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे, IFT अप्लाई करेंगे, ठीक है। इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करने के बाद क्या रहेगा, आपके पास जो है ओरिजिनल जो इमेज है, फिर से हम लोग उसको क्या करेंगे, रिकवर करेंगे। मतलब FT होगा, FT के बाद आपका इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा। तो इसमें देखेंगे सारा कुछ चेंजेस होगा। तो ऐसा होता है आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन में, ये होता है आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन में। यहाँ पे देखिए, जब हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन को डिस्कस कर रहे हैं, एट दैट मोमेंट वी आर नॉट यूजिंग, या डायरेक्ट पिक्सल के ऊपर हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट पिक्सल के ऊपर काम करते हैं स्पेशियल डोमेन में। ओके, स्पेशियल डोमेन में स्पेस लेके काम करेंगे, इनपुट इमेज का जो पिक्सल है उस पिक्सल के ऊपर हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेशन, जो चीज़ है सब कुछ हम लोग उस डायरेक्ट इमेज प्लेन के ऊपर ही काम करेंगे। बट इन केस ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम लोग फूरियर ट्रांसफॉर्म, इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ये सब लेके काम करेंगे, कैलकुलेशन होगा यहाँ पे। यहाँ पे आप डायरेक्ट इमेज पिक्सल के ऊपर काम नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो जो स्पेशियल डोमेन लेके हम बात कर रहे थे उसका दो क्लासिफिकेशन है, एक है आपका इमेज इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन एंड दूसरा है आपका स्पेशियल फिल्टरिंग। स्पेशियल फिल्टरिंग ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, अब हम लोग देखेंगे इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो आप बोलोगे सर इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होगा, तो व्हाट डू मीन बाय इंटेंसिटी? आप इंटेंसिटी किसको बोलोगे? अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछता है व्हाट डू मीन बाय इमेज इंटेंसिटी, इसका मीनिंग क्या होगा, बताइए। इमेज का ब्राइटनेस या क्वालिटी। ओके, दैट मीन्स इंटेंसिटी मतलब आप इसको रेजोल्यूशन भी बोल सकते हो, इमेज का जो रेजोल्यूशन है, ठीक है, जो आप इनडायरेक्टली आप बोले सर ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, ये सारा कुछ आपका इमेज इंटेंसिटी के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जब आप इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, ठीक है, उसका बहुत सारा प्रोसेस होता है, टेक्निक होता है। ये वाला चीज़ सबको दिखाई दे रहा है, डायरेक्टली इंटरनेट से किया गया है, सबको दिखाई दे रहा है, ओके। यहाँ पे देखिए, ये बहुत कुछ चीज़ है यहाँ पे, ठीक है, ये सब हम लोग फिर से बाद में डिस्कस करेंगे। तो इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन में देखिए क्या होगा एक्चुअली, यहाँ पे देखिए, एक है आपका इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन का क्लासिफिकेशन, फास्ट होता है आपका कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग। क्या है? कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग। तो यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग कैसे हुआ है, यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ नहीं है एक्चुअली, तो जो है फिर भी हम इस ग्राफ से समझने की ट्राई करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है ना, इसको हम लोग नॉर्मली बोलते हैं इनपुट इमेज का इंटेंसिटी लेवल, एंड दैट इज डिफाइंड बाय आर। इसको हम लोग आर देके डिफाइन करते हैं एक्स एक्सिस को, जो यहाँ पे यू है आप इसको आर बोलोगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो पार्ट है, ये जो वाई एक्सिस है, ये होता है आपका आउटपुट इमेज का इंटेंसिटी। क्या है आपका?
आउटपुट इमेज का इंटेंसिटी। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग। कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग मतलब क्या है, इसमें देखिएगा ये जो ओरिजिन है, अगर आप ओरिजिन का माने एकदम पास में रहते हो, ठीक है, उसमें क्या होगा, आपका जो इमेज क्वालिटी है क्या होगा बताइए। हम लोग हिस्टोग्राम में बोले थे इमेज का कलर क्या हो जाएगा अगर हम लोग 0 के आसपास रहें तो, ब्लैक ओबियसली ब्लैक, नहीं ब्लैक एंड वाइट नहीं, ब्लैक इन नेचर होगा। अगर आप इमेज का जो 2 डायमेंशनल इमेज का, मान लीजिए ग्रे स्केल का इमेज है, एक्स एक्सिस अगर आपका इंटेंसिटी को डिफाइन करता है तो उसका ओरिजिन में दैट मीन्स 0 के आसपास जो होगा इमेज क्वालिटी क्या होगा, उसका कॉन्ट्रास्ट इंटेंसिटी जो भी आप बोलो वो होता है ब्लैक इन नेचर। अगर आप एंड तक मतलब एक्स एक्सिस का लास्ट में अगर ऐसे आप जाते हो, मान लीजिए 0 to 255 जो है, तो वहाँ पे होता है आपका मैक्सिमम इंटेंसिटी के आसपास, तो आपका इमेज कलर जो है वो वाइट इन नेचर होगा। ठीक है, तो ये जो डार्क क्वालिटी ऑफ इमेज होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लो कॉन्ट्रास्ट इमेज, और आपका जो वाइट इन नेचर जो इमेज है उसको हम लोग बोलेंगे हाई कॉन्ट्रास्ट इमेज। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना होगा कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग में। कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग का मतलब है जो इमेज डार्क है उसको हम लोग और डार्कर करेंगे। बात को अच्छे से समझिए, जो इमेज डार्क है उसको और डार्कर करेंगे। ठीक है, और जो इमेज आपका क्या है माने व्हाइटिश इन नेचर है उसको और ब्राइटनेस, उसको जितना बढ़ाया जाए उसको थोड़ा सा और ब्राइट करेंगे। समझ में आ रहा है। जो कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग में क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट मतलब आप अगर आप लोगों का घर में अगर स्मार्ट टीवी हो या कोई भी टेलीविज़न हो, उसमें देखिएगा ना आपके पास सेटिंग्स में बहुत सारा ऑप्शंस आता है, ब्राइटनेस आता है, कॉन्ट्रास्ट सेटिंग्स आता है, एज वेल एज गामा करेक्शन बोल के एक ऑप्शन भी आता है। ठीक है, एंड उसमें देखिएगा ब्राइटनेस तो नॉर्मली क्या होगा, आपका लाइट का जो इंटेंसिटी है मतलब व्हाइटिश इन नेचर हो जाएगा अगर आप ब्राइटनेस बढ़ाओगे तो। बट अगर आज ही आप लोग टीवी में सेटिंग को चेंज करके देखिएगा, अगर आप कॉन्ट्रास्ट लेके वहाँ पे गेम करते हो ना, देखिएगा जो चीज़ ब्लैक है ना वो और भी ज़्यादा ब्लैक हो जा रहा है। समझ रहे हैं, ब्राइट मतलब क्या है, आप लाइट का फोकस को थोड़ा सा बढ़ा दो या घटा दो, उसके हिसाब से उसका ब्राइटनेस कम या बढ़ते हैं उस पर। बट व्हेनेवर यू गो फॉर फोन में जो फोटो एडिट करता है तो कॉन्ट्रास्ट का ऑप्शन आता है। एकदम ओबियसली, हाँ आप लोगों को स्मार्टफोन में भी होगा, या वहाँ पे देखिएगा आपका कॉन्ट्रास्ट का जो बात है, अगर आप कॉन्ट्रास्ट को देखिए, कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस में यही दिक्कत है, सब कोई दोनों चीज़ डिफरेंट है। कॉन्ट्रास्ट में जब हम लोग उसको लो कॉन्ट्रास्ट करते हैं, देखिएगा जो चीज़ डार्क है वो और भी डार्क हो जाता है। मतलब जो चीज़ मतलब क्या है, वो जो पिक्सल है एक सर्टेन वैल्यू तक जो चीज़ डार्क है उसको मुझे और डार्क करना है। मतलब इस साइड में ये जो है आपका ओरिजिन के साइड में हम उसको और भी स्ट्रेच कर रहे हैं। समझ रहे हैं, ओरिजिन की तरफ उसको हम लोग स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। डार्क इमेज को और डार्कर कीजिए, ब्राइट इमेज को और ब्राइटर कीजिए, दैट्स ऑल। ये होता है आपका कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग का नॉर्मल सा फंडा। इसका एक छोटा सा कैलकुलेशन है, ठीक है, इसको बोला जाता है एस इक्वल टू टी आर। ठीक है, तो एस होता है आपका आउटपुट इमेज का इंटेंसिटी लेवल, एंड टी फॉर क्या ट्रांसफॉर्मेशन आप यूज कर रहे हो, एंड आर जो है आपका इनपुट इमेज का इंटेंसिटी लेवल। एस है आउटपुट इमेज का इंटेंसिटी लेवल एंड आर है आपका इसका इनपुट इमेज का इंटेंसिटी लेवल। मतलब इफ आई 1 minute, if I write this expression like this, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं S इक्वल टू कैपिटल S इक्वल टू T विथ इन R, ऐसे हम लोग डिस्कस करते हैं। S होता है आपका आउटपुट इमेज का इंटेंसिटी लेवल, एंड R होता है इनपुट इमेज का इंटेंसिटी लेवल, और T होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ये होता है इसका फॉर्मूला। ओके
मतलब आप सिर्फ कॉन्ट्रास्ट को स्ट्रेचिंग कर रहे हो, ठीक है। इसके बाद देखिए और भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे और क्या क्या है। यहाँ पे नेक्स्ट जो है कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग का और एक चीज़ है, यहाँ पे देखिए एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे लिया गया। ओह ओबियसली यहाँ पे तो है ही, ठीक है, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड में था एक्चुअली। इस स्लाइड विजिबल है सबको? एग्जांपल 1 बोले, ये देखिए हेडिंग जो है, ओके। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, एक्स एक्सिस में वो जो हम लोग आर बोले थे, ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है इनपुट ग्रे लेवल आर, ओबियसली यहाँ पे आर ही है। और यहाँ पे देखिए आउटपुट ग्रे लेवल एस है ना, अभी जो हम लोग फॉर्मूला लिखे वही यहाँ पे दिया गया है। तो ये जो इनपुट ग्रे लेवल है इसको आप डिफरेंट लेवल पे आप क्लासीफाई कर दो, माने यहाँ पे आप पार्टीशन कर दो। एक है आपका L/4, मिड में हो गया आपका L/2, 3L/4, L-1, माने लास्ट वाला जो लेवल है ग्रे लेवल जो आर आप जिसको डिफाइन कर रहे हो उसका पहले वाला लेवल है आपका L-1, राइट। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका जो आउटपुट ग्रे लेवल है उसमें भी सेम क्लासिफिकेशन किया गया है, L/4, L/2, 3L/4, राइट। यहाँ पे क्या हुआ आप देखिए एक बार, यहाँ पे दिखाया गया है ये जो चीज़ है यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या होगा आपका, इस पॉइंट पे जो है आपका R1S1, ठीक है। मतलब इसको अगर आप क्या बोलते हैं, इसको आप स्ट्रेच करते हो, जैसे मान लीजिए S1 का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे R1 कहाँ है, यहाँ पे L/4 और L/2 के बीच में हो रहा है आपका R1। ये जो पॉइंट कोऑर्डिनेट आप देख रहे हो, ठीक है, समझ रहे हो ना, ये देखिए पॉइंट कोऑर्डिनेट को आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, माउस कर्सर जो हम मूव कर रहे हैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है आपका R1। R1 कहाँ पे बिलोंग करेगा, आपको यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है लाइक दिस। 1 मिनट, अगर एक्चुअली डायरेक्टली इंटरनेट से शेयर किया गया है तो यहाँ पे हम मार्किंग नहीं कर सकते हैं। हम एक काम करते हैं, इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, एक वाइट पेज लेके, मान लीजिए ये जो है मेरे पास डिफरेंट लेवल्स आर देयर। लेवल तो आप लोग देख चुके हो, ठीक है, तो इसको आप ऐसे डिज़ाइन कर दो, ठीक है। तो ए है मेरा R और ए है मेरा S, आउटपुट इंटेंसिटी लेवल, राइट। एंड यहाँ पे जो है आपका L/4 बीच में आप पहले कर दीजिए, दिस इज योर L/2, तो 0 और L/2 के अंदर बिलोंग कर रहा है आपका L/4, इसका हाफ, एंड यहाँ पे L/2 और लास्ट जो मेरा L-1 है उसके बीच जो बिलोंग करेगा दैट इज 3L/4 आई थिंक, ठीक है, 3L/4 लाइक दिस। तो सेम टू सेम आपका यहाँ पे भी होगा L/4 इन केस ऑफ y एक्सिस, और आपका यहाँ पे होगा L/2, 3L/4 and last one is your L-1 like this, okay. So in this case if I drop a perpendicular here, मतलब मुझे इस पॉइंट से देखना है, इस पॉइंट और इस पॉइंट में मुझे इंटरेस्ट है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे देखिए नॉर्मली यहाँ पे हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो पॉइंट है इसको हम लोग बोलेंगे R1, ठीक है, इनपुट इमेज का इंटेंसिटी लेवल। और यहाँ पे जो है आपका मानते हैं इसका जो है दिस इज नथिंग बट क्या है आपका, दिस इज नथिंग बट S1, ठीक है। तो A हो गया आपका एक पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट। यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेट मान लेते हैं आपका नॉर्मल जो है आपका R2, और यहाँ पे जहाँ पे कट करेगा y एक्सिस पे दिस इज योर S2, राइट, दिस इज योर S2,
ठीक है, क्या है, दिस इज योर S2। तो ये जो 2 पॉइंट है ना, ये दो पॉइंट के बीच देखिए, ये जो लाइन है, ये होता है आपका स्ट्रेचिंग वाला ट्रांसफॉर्मेशन, यही है हम लोग का TR, यही ये क्या है, हम लोग का TR है। समझ में आ रहा है, यही है मेरा TR, यही जो है। तो इसमें आप देखिएगा, जो अगर ऐसा चीज आप अप्लाई करते हो, जो ये जो स्ट्रेचिंग वाला पोर्शन है, इसमें देखिएगा जब आपको जो R1 है, देखिएगा जब आप R1 को पुट कर रहे हो, जब वो 0 के आसपास होगा तो और स्ट्रेच होके क्या होता है, और डार्कर इमेज हो जाएगा, और डार्कर इमेज हो जाएगा। देखिएगा इसको जब आप स्ट्रेच करोगे, देखिएगा आउटपुट जो है, यहाँ पे आउटपुट है, तो ये भी तो डार्कर है ना, ये भी तो 0 के आसपास है, ये और नो, ये भी तो 0 के आसपास है। सो दैट इज वाई इसमें इमेज क्वालिटी क्या होगा, डार्कर हो जाएगा। और ये जो ब्राइटर वाला पोर्शन है, देखिएगा अब अगर R2 यहाँ पे बिलोंग करता है तो H2 भी तो यहाँ पे हाई है। समझ रहे हैं, मतलब ब्राइटर इमेज को और ब्राइट करेंगे और डार्क इमेज को और डार्कर करेंगे। ओके, तो इसके हिसाब से देखिए यहाँ पे जो चीज दिया गया है, यहाँ पे देखिए, ए मेरे पास कुछ इनपुट इमेज था, दिस इज माय इनपुट इमेज, ठीक है। इसको कॉन्ट्रास्ट हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसको कॉन्ट्रास्ट बढ़ाते बढ़ाते देखिए यहाँ पे मैक्सिमम कॉन्ट्रास्ट एक आ गया है। यहाँ पे इस कॉन्ट्रास्ट में क्या आप दिख रहे हो, देखिए जो डार्क वाला पोर्शन था, इमेज को अच्छे से चेक कीजिए, जो डार्क वाला पोर्शन था और डार्कर हो जा रहा है। इवन इफ ये जो ग्रेन आपको दिख रहा है, दाना जो दिख रहा है, दाना के ऊपर देखिए जो छोटा छोटा ब्लैक पोर्शन है, वो भी और डार्कर हो जा रहा है। ये सुन लो, डार्क साइड जो है वो और डार्क हो जा रहा है, मतलब पिक्सल इंटेंसिटी जहाँ पे कम है वो और लो कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा, एंड जो ब्राइटर वाला पोर्शन है देखिए उसका इंटेंसिटी और भी हाई हो जा रहा है। देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, क्लियर? ओके, सिंपल है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी कुछ नहीं है, ठीक है। सिंपल सा एक ग्राफ, हम क्या बोले, जब कॉन्ट्रास्ट को आप स्ट्रेच कर रहे हो, अगर आपको कोई बोलता है यार आप कॉन्ट्रास्ट को स्ट्रेच करो, तो स्ट्रेचिंग मतलब आप उसको खींच रहे हो, मतलब जो काला वाला पोर्शन है डार्क है उसको और डार्क कीजिए, और जो व्हाइट वाला पोर्शन है उसको और आप व्हाइट कीजिए। ये होता है आपका स्ट्रेचिंग, उसको आप बढ़ा रहे हो, दैट्स ऑल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखिए, हम लोग क्या करेंगे, थ्रेशोल्डिंग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो है आपका यहाँ पे क्लिपिंग छोड़िए, यहाँ पे थ्रेशोल्डिंग वाला एक पार्ट है, थ्रेशोल्डिंग देखिए। थ्रेशोल्डिंग क्या है, थ्रेशोल्डिंग मतलब अगेन आई जस्ट शेयर सेम, फिर से मुझे पेज लेना है। यहाँ पे देखिए थ्रेशोल्डिंग में क्या हुआ, थ्रेशोल्डिंग में आप नाम ही है थ्रेशोल्डिंग, मतलब हम एक सर्टेन पॉइंट, ये जो है मेरा R जो है, ये मेरा R है, ये मेरा S है, सेम टू सेम, सब में जितना भी इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, सब में मेरा X और Y में सेम क्या रहेगा, आइडेंटिफिकेशन रहेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए मेरा थ्रेशोल्ड वैल्यू है, ठीक है। थ्रेशोल्ड वैल्यू मतलब इस पॉइंट से अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे जाते हो तो इमेज आपका डार्क इन नेचर होगा, अगर इस पॉइंट से आप क्या करोगे, राइट हैंड साइड पे जाते हो तो क्या होगा, आपका ब्राइट इन नेचर होगा। तो आप इसको आप लिख दो यहाँ पे डायरेक्ट D एंड B, ब्राइट इमेज एंड डार्क इमेज, लाइक दिस। तो इमेज थ्रेशोल्डिंग बहुत ही ईजी है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें कर रहे हैं क्या, इफ आई ड्रॉ इमेज थ्रेशोल्डिंग, मतलब थ्रेशोल्ड पॉइंट से अगर लेफ्ट में अगर होता है तो वो 0 वैल्यू आपको देगा, क्या देगा, 0, सब 0 हो जाएगा, पूरा डार्क हो जाएगा। अगर थ्रेशोल्ड पॉइंट से राइट तक जाता है तो क्या होगा, वो 1 माने मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये है मेरा मैक्सिमम, लाइक दिस इज योर L-1, मान लीजिए दिस इज योर L-1। समझ में आ रहा है? सिर्फ अगर आप, तो यहाँ पे देखिए थ्रेशोल्डिंग में कितना वैल्यू आपके पास आ रहा है, हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर,
दो वैल्यू मिल रहा है ओबियसली, एक है आपका 0, एक है आपका 1। मतलब थ्रेशोल्डिंग में हो क्या रहा है, अगर आप इमेज जो है उसका जो इंटेंसिटी, इनपुट इंटेंसिटी लेवल है, उसको हम लोग एक पार्टिकुलर पॉइंट में हम लोग डिफाइन किए, दैट इज नथिंग बट माई थ्रेशोल्डिंग। उस थ्रेशोल्डिंग के अगर लेफ्ट हैंड साइड में जाता है, जो भी वैल्यू यहाँ पे रहेगा, मान लीजिए बहुत सारा तो वैल्यू रहता है, उसको आप डायरेक्टली 0 कर दो उस पॉइंट का लेफ्ट हैंड साइड पे। एंड राइट हैंड साइड पे जो भी वैल्यू है, छोटा बड़ा जो भी वैल्यू है, उसको आप डायरेक्टली 1, मतलब मैक्सिमम उसका आउटपुट लेवल में उसको डिफाइन कर दो। एंड थ्रेशोल्डिंग में you only get two different values and that values are nothing but 0 and 1. that is why thresholding में जो इमेज क्रिएट होता है उस इमेज को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी इमेज। 0 1 छोड़ के थ्रेशोल्डिंग में आपको कुछ वैल्यू नहीं मिलेगा। सो another name of this thresholding technique that is called बाइनरी ट्रांसफॉर्मेशन भी आप कोई इसको बोलता है। मतलब जो इमेज आउटपुट में आएगा वो आपका बाइनरी नेचर होगा। तो इसी के हिसाब से आप देखिए यहाँ पे थ्रेशोल्डिंग किया गया है। देखिए यहाँ पे सारा चीज़ जो है यहाँ पे हम लोग थ्रेशोल्डिंग किए, ठीक है। देखिए कम्स बाइनरी इमेज आपके पास आ रहा है, और यहाँ पे ग्राफ जो है ऐसा ही ग्राफ यहाँ पे कुछ दिया गया है, राइट। समझ में आया कि नहीं आया बताइए। ओके इसके बाद क्या हुआ, कौन है, सर और एक बार बता दीजिए। किसको निधि, कौन सा पॉइंट को बताइए। सर वो ग्राफ वाला। देखिए ग्राफ वाला हम लोग क्या किए, 1 मिनट, टाइम भी ज़्यादा नहीं है निधि, जल्दी से बोल दे रहे हैं। न्यूज़ शेयर, इस ग्राफ में देखिए आप जो इनपुट लेवल में आप तो कुछ ना कुछ इंटेंसिटी आपको मिलेगा, ये सुनो, आपको तो एक इनपुट इमेज दिया जाएगा। तो इनपुट इमेज में ना इस थ्रेशोल्ड पॉइंट में आपके पास एक थ्रेशोल्ड पॉइंट भी होगा। तो उस थ्रेशोल्ड पॉइंट को आप यहाँ पे मार्किंग कीजिए। तो उसका लेफ्ट साइड में जो भी वैल्यू होगा, नॉट नेसेसरी ऐसा वैल्यू रहेगा, जो भी वैल्यू होगा आप डायरेक्टली उसको चेंज करके 0 कर दो, कन्वर्ट कर दो 0 पे। एंड थ्रेशोल्ड पॉइंट का राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू मिलेगा वो आपका हाई हो जाएगा, दैट मीन्स 1 हो जाएगा। तो ये दो ही वैल्यू आपके पास आएगा, इसी को बोलते हैं हम लोग थ्रेशोल्डिंग टेक्निक, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही, अभी टाइम आउट हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में फिर से इसको दोबारा डिफाइन कर देंगे। ओके, थैंक यू ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।